अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, मैं हूं ज़रनाब हसन और आज आपके सामने लाए हैं एक नई वीडियो। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियो में हमने हाफ़िज़ महमूद शिरानी का नज़रिया ज़ुबान उर्दू पढ़ा, जिसमें आप जानते हैं कि उन्होंने नज़रिया पेश किया पंजाब में उर्दू। तो आज उसी हवाले से लिसानियात का एक और सवाल है। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी के नज़रिया ज़बान उर्दू पर नोट लिखें। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी का नज़रिया ज़ुबान उर्दू, इसके हवाले पहले थोड़ा बहुत तारुफ़ आपको बता देते हैं। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी 1908 को मेरठ में पैदा हुए और 3 मज़ामीन में MA किया, जिनमें उर्दू, अरबी और फ़ारसी शामिल हैं। 1973 में वफ़ात पाई। 1956 में एक तहकीकी मुकालमा लिखा, उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, और इसकी बिना पर ढाका यूनिवर्सिटी से उनको PhD की डिग्री मिली। 1960 में कराची आ गए और लुग़त के मुदीर रहे। दास्तान ज़ुबान उर्दू उनकी एक किताब है और अंजुमन तरक्की उर्दू कराची ने यह किताब पहली मरतबा 1960 में शाये की। दास्तान ज़ुबान उर्दू के अंदर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और बताया कि उर्दू कैसे वजूद में आई। 1500 कबल मसीह से उर्दू की इब्तदा हुई। जब आर्यन आए तब ज़ुबान सामने आई। उर्दू ज़ुबान के वो मुहक्किकीन जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ की बात की है और इर्तिका और इसकी तारीख़ की बात की है, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी उनमें से एक अहम नाम है। नाक़िदाना जायज़ा उनकी तहकीक पर डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू ज़ुबान पर काम करने वाले मुहक्किकीन का नाक़िदाना जायज़ा लिया और फिर उसके बाद अपनी राय उन्होंने अपनी किताब दास्तान ज़ुबान उर्दू में दी है। मनफी राय, डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने कोई नया नज़रिया ना पेश किया है, ना ही पहले से मौजूद नज़रियात की पैरवी की है, बल्कि उन्होंने पहले से मौजूद नज़रियात को रद्द किया है और उसके इस हवाले से उनका तमाम काम मनफी है। यानी कि उनका जो नज़रिया है वो मनफी राय रखता है, ना ही वो क्योंकि अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। ये उन्होंने कोई नज़रिया पेश नहीं किया बल्कि एक राय दी है। ठीक है, एक बात से हाफ़िज़ शिरानी से मुत्तफ़िक है। सब्ज़वारी साहब सिर्फ़ एक बात हाफ़िज़ महमूद शिरानी की से मुत्तफ़िक नज़र आते हैं, और वो ये है कि उर्दू और पंजाबी 2 माँ जाई बहनें हैं। सब्ज़वारी साहब कहते हैं उर्दू हरगिज़ पंजाबी की बेटी नहीं है, ये दोनों माँ जाई बहनें हैं और कदीम पंजाब की बेटियां हैं। यानी कि इस बात से वो कहते हैं, मुत्तफ़िक है कि ये दोनों जो है माँ जाई बहनें हैं। ठीक है, और पंजाबी जो है वो उर्दू हरगिज़ पंजाबी की बेटी नहीं है, ये दोनों माँ जाई बहनें हैं, कदीम पंजाबी की बेटियां हैं। समझ आ गई। उसके बाद जी शवरसैनी प्राकृत, उसका वो तज़किरा करते हैं सब्ज़वारी साहब। शवरसैनी प्राकृत के उर्दू के माख़ज़ होने से इनकार करते हैं और इस ज़िम्न में अलिफ़ बोली वाव बोली की फ़र्क की अहमियत को मानते हैं। उर्दू में जो अगर सरफ़ी और नाहवी कवायद का जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि उर्दू का माख़ज़ शवरसैनी प्राकृत या उपभ्रंश नहीं। शवरसैनी प्राकृत में जो अस्माओ सिफ़त वाव पर ख़त्म होते हैं, उर्दू में उनका आखिरी हर्फ अलिफ़ होता है। पाली प्राकृत को अहमियत देते हैं। शौकत सब्ज़वारी जो है वो ज़ुबान पाली प्राकृत को अहमियत देते हैं। सब्ज़वारी साहब कदीम वैदिक बोलियों में से पाली प्राकृत को अहमियत देते हैं और कहते हैं कि पाली संस्कृत की तरह एक शाइस्ता, मुहज़्ज़िब और अदबी ज़ुबान है, जिसका लुबद इस अहद की बहुत सी बोलियों में से किसी एक बोली की तहज़ीब के बाद तैयार हुआ। पाली का कैंडा बताता है कि इसकी असल संस्कृत की जगह वैदिक ज़माने की कोई और बोली है। संस्कृत और पाली मिसाली दर्जे की ज़ुबानें हैं। इनकी बुनियाद 2 अलग अलग कदीम बोल चाल की ज़ुबानों पर है।
पंडित तातारिया कैफ़ी की तायीद। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी पंडित तातारिया कैफ़ी की इस बात की तायीद करते हैं, उर्दू हिंदुस्तानी या खड़ी वैदिक बोलियों में से एक है जो तरक्की करते करते पालियों अदलते बदलते पड़ोस की बोलियों को कुछ देते और कुछ इनसे लेते इस हालत को पहुंची जिसमें हम आज उसे देखते हैं। कयास किया जाता है कि ये मेरठ और इसके नवाह में बोली जाती थी। ये पंडित कैफ़ी तातारिया का मकाला हमारी ज़ुबान, ये वहाँ से इक़्तिबास लिया गया। फिर पाली अदबी ज़ुबान है। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी कहते हैं, पाली और उर्दू का मंबा एक है। पाली अदब, फ़न और फ़लसफ़े की ज़ुबान है। हिंदुस्तानी रोज़ाना बोलचाल की है। ये उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, वहाँ से ये कोटेशन ली गई है शौकत सब्ज़वारी की किताब उर्दू ज़ुबान का इर्तिका। वो ये भी कहते हैं कि पाली अदबी दर्जे को पाकर ठहर गई, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम की ज़ुबान होने की वजह से और बाज़ार बाट में बोले जाने के बायस बराबर तरशाती और चिलाती रही उर्दू ज़ुबान का इर्तिका। ये भी उनकी किताब उर्दू ज़ुबान का इर्तिका से कोटेशन ली गई है। कदीम हिंदी के बारे में राय देते हैं, उन्होंने इस दावे की बिना पर कदीम हिंदी को उर्दू की असल नहीं ठहराया। वो कहते हैं कि कदीम हिंदी को उर्दू की असल नहीं ठहराया जा सकता। उर्दू ज़ुबान का इर्तिका। आगे वो उर्दू और पाली। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी ने उर्दू और पाली को माँ जाई बहनें तसव्वुर करने वाले ख़याल से मुत्तफ़िक हैं, लेकिन अपनी दूसरी किताब दास्तान ज़बान उर्दू में इस बात से इनहराफ करते हैं। एक किताब में वो उनको माँ जाई बहनें करार देते हैं, उर्दू ज़ुबान का इर्तिका, और दूसरी किताब में वो क्या है, इनको जो है माँ जाई बहनें, इस बात से भी वो इनहराफ करते हैं। डॉक्टर नबवी और प्रोफेसर एहतशाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं पाली को उर्दू ज़ुबान की असल करार देता हूँ। ये दुरुस्त नहीं। मैं वही कहता हूँ जो जुलस ब्लॉक, ग्रेसन, चटर्जी और दूसरे आइमाए फ़न ने कहा है, और वो ये है कि उर्दू जिस ज़ुबान से इर्तिका पाती है वो कभी बालाई दोआबे में बोली जाती थी। संस्कृत, पाली, शिवरसैनी, प्राकृत, मगरबी उपभ्रंश बालाई दोआबे की इस बोलचाल की ज़ुबान के मुख्तलिफुल अहद अदबी रूप हैं। खड़ी या हिंदुस्तानी इसकी फितरी तरक्की याफ्ता सूरत है। ये ज़ुबान उर्दू के रास्त सिलसिला नसब में नहीं आती। ये उनकी किताब दास्तान ज़ुबान उर्दू, उसमें ये उन्होंने बयान किया है। उसके बाद मगरबी हिंदी के ख़याल, मगरबी हिंदी के बारे में कहते हैं, मगरबी हिंदी जिसे खड़ी और बिरज का सरचश्मा और माखिज़ बनाया जाता है, एक तरह से फ़र्ज़ी और ख़याली ज़ुबान है। डॉक्टर शौकत सब्ज़वारी कहते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके में सिर्फ़ एक ही बोली नहीं बोली जा रही थी, बल्कि और भी बहुत सी ज़ुबानें बोली जा रही थी। इसके बाद सब्ज़वारी साहब यहाँ से आ चले थे और वहीं आ जाते हैं, यानी जहाँ से चले थे वहीं आ जाते हैं। कोई मेरा ख़याल है कि उर्दू ने जिस प्राकृत से इर्तिका पाया वो बोलचाल की ज़ुबान थी जो शिवरसैनी प्राकृत और मगरबी उपभ्रंश से पहले या उनके पहलू ब पहलू दोआबा के बलाई हिस्से में बोली जाती थी। पाली, शिवरसैनी, मगरबी उपभ्रंश इसी बोलचाल की प्राकृत के निखरे हुए अदबी रूप हैं। ये उर्दू लिसानियात उनकी किताब, ये वहाँ से कोटेशंस है। यानी कि वो अपने नज़रिए की ही तायीद करते हुए नज़र नहीं आते, वो बल्कि पहली बात से इनहराफ करते हैं, फिर जहाँ से चले थे वहीं पर ही आकर रुक जाते हैं। प्राकृत को कदीम तसव्वुर करते हैं। डॉक्टर साहब
اردو کی پیش رو پراکرت کو شیورسینی پراکرت اور مغربی اپبھرنش سے قدیم تصور کر رہے ہیں، تاہم اس کا کوئی نمونہ ان کو دستیاب نہیں ہو سکا، اس لیے انہیں کہنا پڑا یہ پراکرت بول چال تک محدود رہی، اس لیے اس کے نمونے دستیاب نہیں ہوتے، اور آج ہمیں اس کے خط و خال اجاگر کرنے میں دقت پیش آتے ہیں، اور پھر اسی پراکرت کو سنسکرت پالی شیورسینی پراکرت کی ایک گمشدہ کڑی کہتے ہیں۔ مسلمان فاتحین کی آمد سے پہلے اردو ہندوستانی سے ترقی پا کر جو میرٹھ اور دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی تھی، یہ زبان بازار باٹ میں بھی بولی جاتی تھی، اس کو مسلمانوں کی آمد سے پہلے ارتقاء ملا، یعنی ہندوستانی سے اردو بن چکی تھی اور مسلمانوں کی آمد سے اسے اور ترقی ملی۔ اپنے نظریات میں تضاد ان کو نظر آتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، ڈاکٹر شوکت سبزواری کے اپنے نظریات میں ہی تضاد پایا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ اردو کی ابتدا کا مسلمانوں سے یا سرزمین ہند میں ان کے سیاسی اقتدار کے قیام و استحکام سے کیا تعلق ہے۔ مزید کہتے ہیں، اردو کا نشو و نما مسلمانوں کی سرپرستی اور ان کے زیر سایہ ہوا، لیکن زبان خود مسلمانوں کی دہلی میں موجود تھی اور بازار باٹ میں بولی جاتی تھی۔ اب یہ پھر وہی بات، یعنی کہ اپنے نظریات میں ہی تضاد ہے، یعنی کہ کوئی ایک بات بھی وہ ٹک کر نہیں کر رہے کہ اس پر ایتھنٹک کو رائے دے سکیں، بلکہ اپنے نظریات میں ان کا تضاد نظر آ رہا ہے۔ اس بات میں عدم فیصلہ کا شکار ہیں، پھر وہ اس بات میں عدم فیصلہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو میرٹھ اور دہلی کی زبان ہے، اس لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اردو اپنے ہار سنگھار کے ساتھ دہلی اور یو پی کے مغربی اضلاع میں بولی جاتی تھی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس زبان کا آغاز انہی اضلاع میں ہوا یا کسی اور مقام میں جہاں اسے دہلی اور یو پی کے مغربی اضلاع میں لایا گیا۔ ڈاکٹر شوکت سبزواری کے اس نظریے کے مطالعہ کے بعد اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس نظریہ میں کوئی نئی بات نہیں کی گئی اور یہ نظریہ کسی حتمی بات پر مبنی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دلائل کی بات کی گئی ہے۔ سبزواری صاحب کی اپنی باتوں میں تضاد پایا جاتا ہے اور اس لیے یہ نظریہ نہیں ہے بلکہ اردو پر دی گئی ایک رائے ہے۔ اس کی بانسبت حافظ محمود شیرانی کا نظریہ دلائل پر مبنی ہے اور اس میں کچھ دم ہے، یعنی کہ ان کا جو نظریہ ہے وہ ایک قسم کا سمجھیں کہ ویلا نظریہ ہے، اس کا کوئی یعنی کہ انہوں نے ایک رائے دی ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے نظریہ پیش کیا ہے، کیونکہ ان کی اپنی باتوں میں ہی تضاد نظر آتا ہے۔ کبھی وہ کہیں کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی پالی کا، کبھی شیورسینی کا، کبھی پالی پراکرت کا، تو کبھی اپبھرنش کا ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ایک دلیل نہیں ہے۔ مختلف دلائل سے انہوں نے ایسے بس دوسروں کے نظریات کو رد کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی نیا نظریہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو دوستو، یہ سوال آپ کے پیپر میں لسانیات کے پرچے میں آتا ہے۔ یہ لسانیات سرگودھا یونیورسٹی سے بھی اور بھی مختلف یونیورسٹیز میں یہ سوال شوکت سبزواری کا نظریہ زبان اردو، اس کے حوالے سے یہ سوال آپ لوگ اپنے نوٹ بک پر لکھ لیں گے اور یہ آپ کے لیے امید ہے کہ مفید ثابت ہوگا۔ اور یہ پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں جو یونیورسٹی کا پیپر ہوتا ہے اس میں یہ پوچھا جاتا ہے اور موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ اس حوالے سے اس کو تیار کر لیں، اسی ہیڈنگ کے ساتھ ہم نے یہ آپ کے سامنے سوال لے آئے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں، اس کی ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔